बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। इसमें कि यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। पहली बात तो अगर दो पासा है तो आप जानते हैं जब पासा फेंकते हैं एक तो 6 पॉसिबिलिटी, जब दूसरा तो 6 पॉसिबिलिटी। इस प्रकार से पासे फेंकने की प्राइस टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा 6 × 6 = 36। ये पहला पासा, ये दूसरे पासा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पासा है उस पर अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, तो हो सकता है 1 3 हो, 2 2 हो और 3 1 हो, क्योंकि बाकी आप लेंगे 4 1 या 4 2 तो वो 4 से अधिक हो जाएगा अंकों का योग। इस प्रकार मानते हैं कि अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ई है और पासों पर अलग अलग संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता एफ है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि ई जो है 1 और 3, 4 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता कितनी है 3 है। अब अगला जो दिया है बच्चों वो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं क्या हो भिन्न भिन्न हो, मतलब एक जैसी संख्या नहीं आना चाहिए। अगर हम पासा पहला फेंक रहे हैं तो उस पर अगर 1 आ गया तो जब दूसरा पासा फेंकें तो उस पर 1 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 या 6 आना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी यहाँ पर। जैसे हमने अपना पहला पासा फेंका तो एक पे पहले पे आ गया 1, दूसरे पे आया 2, फिर पहले पे आ गया 1 तो दूसरे पे आ गया 3 या 4 या 5 या 6। दूसरे पे हो सकता है 2 आया हो, पहले पे 2 आया हो, दूसरे पर 1 आया हो, फिर पहले वाले पासे पे 2 आया हो, दूसरे वाले पासे पे 3 आया हो। तो इस प्रकार से टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी बन रही है 30। ये सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है 30। अब दोनों में ई और एफ में कॉमन क्या है, कौन सा संख्या 1 3 और 2 1 और 2 3 1, ये यहाँ पे है। तो इस प्रकार से ये कॉमन हो गया। तो अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकों के 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से एक के सापेक्ष दूसरे की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना है P/F, F के सापेक्ष, मतलब जब दोनों पासों पर अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही है तो उसके सापेक्ष अंकों के योग 4 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे इस वाले फॉर्मूले पे लगेगा। E/F = P/E/F/PF। तो इस प्रकार से P/E/F में अंकों की संख्या थी 2, टोटल सैंपल स्पेस जो कि प्रायिकता निकाल रहे हैं तो टोटल था 36, 6 × 6। तो इस प्रकार से 1/18 हो गया। अब आइए हम इस फॉर्मूले में अगर रख लेते हैं तो P/E/F = 1/18 और नीचे था P/F। तो P/F में थे टोटल 30 और इसका टोटल था 36। तो जब बट्टे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 1/8 18 × 36/30, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 एकम 2, 2 से 30 को काटेंगे 1/15। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जब अलग अलग संख्या आ रही थी तो उसके सापेक्ष अंकों की संख्या का योग 4 होने की प्रायिकता कितनी आ गई 1/15। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। एक पासा है, अगर उसको हम फेंक रहे हैं, अगर संख्या 3 आ गई तो जैसे पासा है हमारा पहला,
अगर 3 आ गया तो हम पासे को क्या करेंगे, फिर से फेंकेंगे। यानी इसी पासे को, दूसरा पासा नहीं है ये, पहला ही पासा है। अगर 3 आ गया तो फिर से फेंकेंगे। तो हो सकता है 3 1 आए, 3 2 आए, 3 3 आए, 3 4 आए, 3 5, 3 6 आ जाए। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 का गुणा जाए। 3 का गुणा जानते हैं ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6 होता है, फिर 9 होता है, बट 6 तक है संख्या, तो इसलिए हो सकता है 6 आए। अब जब 6 आ गया तो फिर 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4, 6 5, 6 6 हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि अगर 3 का गुणा जाए तो पासे को पुनः फेंक दिया, तो इस प्रकार से आ गया। लेकिन कह रहा है कि यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, जैसे 3 ना आके कोई और संख्या प्रकट हो, या 6 ना आके कोई और संख्या प्रकट हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अब सिक्का उछालते हैं। तो आप जानते हैं बेटा कि जब सिक्का उछालेंगे तो सिक्के पे 2 ही कंडीशन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब सिक्का उछालेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, जब यहाँ पे 1 आया तो हो सकता है 1 हेड आए 1 टेल आए। जब ये 2 आया तो 2 हेड 2 टेल हो सकता है। 3 लेना नहीं है क्योंकि सेम संख्या नहीं, जब अन्य संख्या होगा तब। अन्य मतलब जैसे 3 4 हो गया, यह वाली संख्या अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे सेम हो जाएगा। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल सैंपल स्पेस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 20। अब आइए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि तो एक सिक्के को उछाले, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। न्यूनतम मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, 3 प्रकट होने का दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है, तो घटना सिक्के पर पट होने की प्रायिकता। पट मतलब टेल। तो टेल बच्चों देखते हैं कहाँ कहाँ है सैंपल स्पेस में हमारे, 1T 2T 4T और 5T। तो ये तो हो गया आपका ये कंडीशन। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम 3 होना चाहिए, मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो 3 से कम 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और ये भी हो सकता है 3 से कम करना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना चाहिए, मतलब जो पासा है किसी एक पासे पर 3 आना ही आना चाहिए। तो 3 से इतनी प्रायिकता। दूसरे वाला अगर है तो दूसरे वाले पे न्यूनतम क्या हो सकता है, 6 3 का कंडीशन बन सकता है बस, क्योंकि उससे कम तो और कोई बनेगा ही नहीं, 3 आना चाहिए न्यूनतम। अधिक से अधिक 3 से ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ई और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है। पाई अपॉन एफ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। टोटल सैंपल स्पेस 20 था, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रायिकता है सिक्के पर पट होने की वो कितनी प्राप्त हुई, 0। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।